Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I'm your computer teacher. Welcome to your computer class. Let's open page number 12. अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट किया था और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें हमने एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम डिस्कस किया था। आज हम ट्रू फॉल्स करेंगे और रिमेनिंग इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन बी में हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक देम ट्रू। हमने क्या करना है, इसमें जो स्टेटमेंट ट्रू है उनके आगे टिक का निशान लगाना है और जो फॉल्स है उनको रीराइट भी करना है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इनकोडिंग इज आल्सो नोन एज डाटा कैप्चर। ये इनकोडिंग डाटा कैप्चर भी कहलाती है। तो ये लाइन बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, तो इसके आगे हम लगा देंगे ट्रू। आगे लिखा हुआ है सेकंड में, अ टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट कंटेन रिजल्ट ऑफ प्रीवियस डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज। ये है फॉल्स, क्योंकि ये क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें जस्ट प्रीवियस डाटा जो होता है हमारे पास वो होता है, लेकिन हमने पढ़ा था टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट कंटेन रिजल्ट ऑफ प्रीवियस डाटा एंड हैज़ मोर डाटा एडेड टू इट, यानी उसमें कुछ और डाटा ऐड हुआ होता है, फिर वो नेक्स्ट प्रोसेसिंग एक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। थर्ड क्या है, सॉर्टेड डाटा इज रॉ डाटा, तो ये भी क्रॉस होगा। सॉर्टेड डाटा तो ऑर्गेनाइज डाटा होता है ना, रॉ डाटा तो नहीं होता, वो तो मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होता है, वो ऑर्गेनाइज हुआ होता है किसी भी प्री डिफाइंड क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे भी आ जाएगा क्रॉस। नेक्स्ट है, अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इज लेस एफिशिएंट देन अ मैनुअल सिस्टम, तो ये भी क्रॉस है क्योंकि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम मैनुअल सिस्टम से मोर एफिशिएंट है, तो आप लिखेंगे अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इज मोर एफिशिएंट देन अ मैनुअल सिस्टम। पहले तो इसे क्रॉस करेंगे, जब इसे रीटाइट लिखेंगे तो लेस की जगह मोर लिखेंगे यहाँ पे। 5 क्या है, अ कंप्यूटर कैन स्टोर मोर डाटा देन अ मैनुअल सिस्टम। एक कंप्यूटर एक मैनुअल सिस्टम से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकता है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे। आगे चलते हैं, सी पार्ट में हमारे पास है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। हमारे पास एक स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन है, उसके 4 पॉसिबल ऑप्शन हैं, उनमें से जो करेक्ट आंसर है वो हमने सिलेक्ट करना है। फर्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ स्टेज ऑफ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल, यानी हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन है, इसमें से हमने देखना है कि कौन सा हमारा नहीं है, वो कौन सी ऐसी स्टेज है जो नहीं आती डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में। इनपुट, तो ये तो बेसिक स्टेज थी डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में। आउटपुट भी, या जो इनपुट होगी उस पर प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट भी जनरेट होती थी, तो आउटपुट भी डाटा प्रोसेसिंग साइकिल का एक पार्ट है। स्टोरेज भी, तो जो ये लास्ट ऑप्शन है हमारे पास ग्रुपिंग, तो ये जो ऑप्शन है इसे हम सर्कल करेंगे क्योंकि ये वो स्टेज नहीं है जो डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में इंक्लूड हो। सेकंड है, व्हाट इज द डॉक्यूमेंट ऑन विच डाटा इज रिकॉर्डेड कॉल्ड, यानी जिस चीज़ पे हम अपने डाटा को रिकॉर्ड करते हैं वो क्या कहलाता है। तो हमने ये क्वेश्चन के आंसर में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि जिस चीज़ पे हम अपने डाटा को लिखते हैं वो कहलाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। पेज नंबर 4 पे हमने ये पढ़ा था, द पेपर और डॉक्यूमेंट ऑन विच डाटा इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज कलेक्टेड इज कॉल्ड सोर्स डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, बी ऑप्शन जो है सोर्स डॉक्यूमेंट। थर्ड क्या है, मूविंग डाटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड वेरियस डिवाइसेस इज कॉल्ड डैश। जब प्रोसेसर और कंप्यूटर के मुख्तलिफ डिवाइसेस के दरमियान में डाटा मूव करता है तो वो क्या कहलाता है। ये भी हमने पेज नंबर 4 पे ही पढ़ा था। यहाँ पे डाटा ट्रांसमिशन इज द स्टेज ऑफ सेंडिंग इनपुट डाटा टू द प्रोसेसर एंड कैरी इट टू द
वेरियस कंपोनेंट भी कंप्यूटर के मुख्तलिफ डिवाइसेस होते हैं, यानी डिफरेंट पार्ट्स जो कंप्यूटर के होते हैं। तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, ये कौन सी स्टेज थी, डाटा ट्रांसमिशन। तो हम यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो होगा डाटा ट्रांसमिशन, तो वो है सी। हम यहाँ सी को सर्कल करेंगे। आगे हमारे पास सिस्टम दैट प्रोड्यूस फेयर एरर आर सेड टू बी मोर डैश, यानी वो सिस्टम जो कि कम गलतियाँ करता है वो क्या कहलाता है। हमने ये कंप्यूटराइज सिस्टम के एफिशिएंसी में पढ़ा था कि कंप्यूटराइज सिस्टम लेस एरर प्रोड्यूस करता है, तो ये एफिशिएंट होगा। पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटराइज सिस्टम कैन नॉट मेक डिसीजन फॉर विच दे हैव नॉट बीन प्रोग्राम्ड। ये भी हमने यहाँ पढ़ा था, ये पेज नंबर 10 पे। इट कैन नॉट मेक डिसीजन फॉर विच इट हैज़ बीन नॉट बीन प्रोग्राम। तो यहाँ से हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे प्रोग्राम, पार्ट सी जो है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर देखें तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है डिस्क्राइब द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी नोटबुक पे। ये जो मैंने आपसे कहा था अपने डाटा प्रोसेसिंग साइकिल अपनी नोटबुक पे बनाना है, तो ये वो ही आंसर है जो क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। सेकंड में क्या लिखा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो जो हमने यहाँ से इनकोडिंग और डिकोडिंग की स्टेज लिखी थी वही इसका आंसर था, जो हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। इनकोडिंग जब हमने पेज नंबर 4 पे काम किया था तो इनकोडिंग स्टेज लिखी थी, और जब हमने आउटपुट स्टेज किया था तो इसमें हमने डिकोडिंग का आंसर लिखा था। तो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आगे देखें, डिस्क्राइब 3 वेज इन विच डाटा कैन बी प्रोसेस्ड। जो 3 फॉर्म्स हमने डाटा के डिस्कस की थी, सॉर्टेड डाटा, कैलकुलेशन एंड ग्रुप डाटा, तो वही इसका आंसर था, ये भी हम कर चुके हैं। व्हाट इज कंप्यूटराइज सिस्टम, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हमने जब कंप्यूटराइज सिस्टम से पहले जो एक डेफिनेशन पढ़ी थी और इसे अपनी नोटबुक पे भी लिखा था, तो ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी अपनी नोटबुक पे कर चुके हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम अवर मैनुअल सिस्टम। तो ये भी ऑलरेडी हम पूरा लॉन्ग क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे कर चुके हैं। जस्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, ये आज हम करेंगे। वाई इज़ अ कंप्यूटराइज सिस्टम नॉट एफिशिएंट इन ऑल सिचुएशन। तो इसका आंसर क्या होगा, जहाँ पे हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था, लास्ट जो पैराग्राफ था पेज नंबर 10 पे, at the same time computerized systems are not efficient in all situations. A computer cannot think for itself, it cannot make decisions for which it has been not programmed. Computer cannot learn by watching other people's work, it cannot adapt to new situations to its own. Above all, a computer does not have feelings which human beings have. ये जो लास्ट पैराग्राफ होगा यही आपके एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो ये आज आपने अपनी नोटबुक पे ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है और अपनी बुक पे ये वर्क कंप्लीट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।